राजस्थान सरकार के 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए हैं कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा। उनसे खुद से जानते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना भी बाकी है। सर, सबसे पहले तो डिपार्टमेंट की बात करेंगे। किसानों की बात होती है चुनाव के वक्त, कितनी गुंजाइश है, कितना काम हुआ है अभी तक? तो 4 साल के अंदर सरकार ने ऐतिहासिक काम करे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे चुनावी वादे थे करीब-करीब 90% पूरे हैं। दौसा विधानसभा के भी पूरे हैं और किसानों के लिए भी सरकार ने पिछली बार देखा होगा अलग से बजट पेश किया था। ये हिंदुस्तान का उदाहरण है कि किसान बजट अलग से पेश करना नहीं, मूल बजट होता था और भारत सरकार भी अलग से बजट पेश नहीं करती, राज्य सरकार ने अलग से बजट पेश किया था। जहाँ तक हमारे दौसा जिले का सवाल है, यहाँ सबसे बड़ी एक पानी की प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी सरकार ने करीब 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे और शहर के लिए भी 100-125 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और तेज़ी से काम ने गति पकड़ ली। मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से आने वाले 2-4 महीने में और काम गति पकड़ लेगा और उसके लिए सारे अधिकारियों को यहाँ पोस्टिंग कर दिया गया है, सैंक्शन पद भी करीब 60-70 इंजीनियर से सैंक्शन कर दिए गए। ये हमारे ज़िले की मेन समस्या थी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है और बहुत सी शिक्षण संस्थाएँ हैं। कामों के मामले में सरकार ने किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है और अभी एक बजट और है, इसमें हम कोशिश करेंगे और काम करें। सर, आपने पहल की थी शिक्षा को लेकर, बच्चों को घुमाने लेके भी गए थे, तो किस तरीके का था? अभी भी चालू है या हो गया पूरा? तो ये तो हमारा एक कंटिन्यू प्रोग्राम है क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। ये तो मेरा स्वविवेक प्रोग्राम है। सरकार तो करती है, उसके अलावा हमारी तरफ से एक मोटिवेशन करने के लिए टाइम टाइम पे प्रिंसिपल की मीटिंग लेते रहते हैं, लेक्चर्स के लेते हैं और उसका बच्चों को जो टॉप होते हैं उनको हवाई यात्रा करवाते हैं। लेक्चर्स प्रिंसिपल को सम्मानित करते हैं। कुछ हमारे विद्या कोटे से हम करीब 80-90 लाख के आसपास हर साल देते हैं टॉप 5 स्कूलों को। इसका फ़र्क भी पड़ा है कि पहले ज़िला हमारा 28वें नंबर पर था, आज चौथे नंबर पे है और नामांकन भी बहुत तेज़ी से सरकारी स्कूलों में बढ़ा है। ये हमारी सतत प्रक्रिया है, इसको लगातार जब तक हमें मिले, जब तक चलाते रहेंगे। सर, सरकार के 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस दौरान काफ़ी अप भी हुआ, डाउन भी हुआ। उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या चुनाव में इसका असर दिखेगा? देखो, अभी तक सरकार का अप डाउन तो ये तो आपसी मामले चलते रहते हैं, लेकिन काम के मामले में कोई भी अप डाउन हुआ नहीं। काम लगातार जब से हमारी सरकार बनी है, काम हमेशा चाहे कोई सा बजट पेश हो, काम चलते रहे हैं। बाकी आपसे जो इंटरनल मामले हैं पार्टी के और लोकतंत्र में ये बात होती भी रहती है, हर आदमी की अपनी-अपनी इच्छा होती है, अपने-अपने अधिकार होते हैं, हर आदमी चाहता है कि वो अच्छे पदों पाएँ और मैं समझता हूँ कि इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और 2023 में हमारी सरकार बनेगी, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, मिशन लेके चल रहे हैं, खड़गे युग स्टार्ट हो गया है। कितनी गुंजाइश से मानते हैं, क्योंकि युवा नेताओं की बात चल रही है अब? तो अभी खड़गे मैंने तो ये आज अखबार में स्टेटमेंट पढ़ा है कि 50% जो जितने भी पदाधिकारी होंगे उसमें युवा होंगे, 50 साल से कम उम्र के होंगे। मैं समझता हूँ कि बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा को मिलकर यदि काम करेंगे तो फायदा होगा पार्टी को। राहुल गांधी इतनी ज़बरदस्त यात्रा जो निकाल रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसका रेस्पॉन्स भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। लाखों की संख्या में लोग बाग उस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि परिवर्तन निश्चित आएगा। जो मोदी सरकार उससे लोग जनरली परेशान हो चुके हैं। सर, अंतिम सवाल पूछेंगे आपसे। जब कुछ उथल-पुथल हुई थी, तो सचिन पायलट भी सिर्फ़ विधायक बन के आए हैं, काफ़ी मेहनत की थी उन्होंने उस वक़्त में। तो किस तरह के देखते हैं कि एक सिर्फ़ विधायक हैं, जिनके पीछे लाखों की भीड़ उमड़ती है? तो वो सचिन पायलट धनाधार वाले नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से उनकी कार्यप्रणाली अच्छी कार्यप्रणाली है और इसका पार्टी को फ़ायदा भी होता है और वो लगातार सतत उनकी मेहनत रही है पार्टी के लिए और अब भी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब भी उनसे पूछा जाता है सीएम पद को लेकर सवाल, तो वो मुस्कुरा जाते हैं। वो मुस्कुराहट के पीछे है क्या? ऐसा मैं ये समझता हूँ कि ये तो हाईकमान का डिसीजन है। जो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई जिसको हाईकमान चाहता है वो सीएम बनता है। पार्टी अब तक ऐसी परिपाटी रही है और अभी अशोक गहलोत साहब हैं, हो सकता है कि यदि हाईकमान चाहेगा सचिन पायलट तो सचिन पायलट बन जाएंगे। हमारा काम था कि जो हाईकमान दिशा निर्देश देगा उस पर हम काम करते रहेंगे। 2023 की क्या परिपाटी है? 2023 में सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सरकार आएगी। एक साथ लड़ेंगे? एक साथ लड़ेंगे, लड़ना चाहिए, नहीं लड़ेंगे तो दिक्कत रहेगी। लड़के यदि लड़े तो हमारी सरकार आएगी एक साथ मिलके। तो ये थी मुरलीलाल मीणा, जिन्होंने कहा कि 2023 का चुनाव हम जीतेंगे और एक साथ लड़ेंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।